बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टडी टू कैरियर। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ आपका होस्ट तौसीफ मजीद हाजिर खिदमत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी में पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए आप अपने घर में बैठे कैसे कंप्यूटर से या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। पीएमएल लॉन्ग कोर्स 146 का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने है, जो कि न्यूज़पेपर्स में शाया किया गया था। अब हम चलते हैं पाक आर्मी की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम कोर्स की डिटेल का मुख्तसर सा तारीफ करवाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आप घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। पीएमएल लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी अहलियत जो इंटरमीडिएट कम अज़ कम होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 17 से 22 साल होनी चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन किया तो 17 से 23 साल तक, और अगर आपने 4 साल ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो 24 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे हाजिर सर्विस सोल्जर्स जो कि ड्यूटी कर रहे हैं उनकी जो एज लिमिट है वो 25 साल तक है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की जानब के आप किस तरह घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डिटेल के साथ फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड भी है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स एक ही है, पीएमएल लॉन्ग कोर्स 146, जिसमें रजिस्ट्रेशन हो रही है। आपने सबसे पहले करना क्या है कि अपना टेस्टिंग सेंटर चूज़ करना है। जो आपका करीबी सेंटर है वही चूज़ करें, ताकि आप जब कोई इम्तिहान या टेस्ट वगैरह देने जाएं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे मैंने आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर लाहौर चूज़ किया है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उम्र जो है वो 1 नवंबर 2020 तक काउंट की जाएगी, जबकि 3 माह की रिलैक्सेशन मौजूद है। 3 माह आपकी उम्र ज़्यादा या कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर पुट करेंगे और इससे आगे दोबारा आप उसको वेरीफाई करेंगे। जो यहाँ पे आप अपना फादर नेम और फादर CNIC नंबर मेंशन करेंगे। फैशन कैटेगरी में लिखना है। आपने इस लिस्ट को ओपन करके ध्यान से चेक कर लेना है। अगर आपके वालिद इन सब कैटेगरीज में नहीं आते तो आप अदर पे क्लिक कर दें, प्रोफेशन डिटेल दे दें। फॉर एग्जांपल अगर वो फार्मर हैं या लेबर हैं जो या शॉपकीपर हैं, जो भी आप इधर मेंशन कर दें। उसके बाद ये आप यहाँ पे फादर्स रैंक लिखेंगे, और अगर आपने अदर वाला किया तो इसको आप छोड़ दें। और फादर्स अगर आपके आर्मी में है, यहाँ पे उनका नंबर आप मेंशन करेंगे। इससे आगे फादर्स रेजिमेंट या फादर्स कॉर्प्स, यह सिर्फ इन लोगों के लिए है जिनके फादर्स आर्मी में हैं। यहाँ पे फादर्स पेरेंट यूनिट, जो आपके वालिद या वालदा का यूनिट है, वो यूनिट लिखेंगे। फादर्स स्टेटस लिखेंगे। यहाँ पे आप अपने फादर स्टेटस चूज़ करेंगे कि वो अलाइव हैं या डिजीज़ गुजर चुके हैं, वो ज़िंदा हैं या कि वफात पा चुके हैं, ये आपने चूज़ करना है। और फादर्स की इनकम आपने मेंशन करनी है। प्लेस ऑफ डेथ, अगर डिसीज़्ड की सूरत में अगर वो वफात पा चुके हैं तो उनकी प्लेस ऑफ डेथ लिखनी है। अगर अलाइव हैं तो छोड़ दें। फादर्स नेचर ऑफ डेथ, उनकी वफात की सूरत में आप लिखेंगे। प्लेस ऑफ ऑपरेशन, अगर उनका कोई ऑपरेशन हुआ है वगैरह, ये ज़्यादातर जो आर्मी मैन होते हैं उनके लिए होते हैं। यहाँ पे इंजरी आप टाइप करेंगे कि कौन सी इंजरी के वो शिकार थे। इसके बाद हम इधर वालदा का नाम देंगे और वालदा का CNIC नंबर आप लिखेंगे। अपनी वालदा की जो पेशा लिखेंगे, अगर वो भी कोई सर्विस कर रही हैं या फिर अगर नहीं कर रही तो अदर्स में लिख दें, या हाउस वाइफ आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी इनकम अगर है, वालदा का कोई भी प्रोफेशन है तो लिख दें, नहीं है तो आप नथिंग लिख सकते हैं। इनका रैंक, अगर वो सर्विस कर रही हैं तो रैंक लिखेंगे, अगर नहीं कर रही तो इसको भी छोड़ दें। मदर्स आर्मी नंबर, अगर वो आपकी वालदा आर्मी में है तो उनका आप नंबर लिखेंगे। इससे आगे आ जाते हैं मदर्स रेजिमेंट कॉर्प्स, सेम इसी तरह जिसके आपके वालिद
अगर आर्मी में हों तो उनके मतलब जो डिटेल थी, इसी तरह वालदा की डिटेल है। अगर आपकी वालद या वालदा इन दोनों में से कोई एक आर्मी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उनकी ये डिटेल देना लाजमी होगी। इसके बाद मदर स्टेटस लिखेंगे, अलाइव हैं या वफात पा चुकी हैं, उनके इनकम अगर है तो लिख दें, नहीं है तो नन कर दें। नेक्स्ट आपने फादर्स एजुकेशन में आ जाना है। यहाँ पे आप अपने वालिद की जो एजुकेशन है वो मेंशन करेंगे और इसी तरह से अपने वालदा की एजुकेशन मेंशन करेंगे। और सिबलिंग में आप अपने बहन भाइयों की तादाद लिखेंगे कि आप कितने बहन भाई हैं। और फैमिली इनकम में अगर आपके वालिद के अलावा कोई भाई काम करता है तो उसकी इनकम ऐड करके आप लिखेंगे। और अगर सिर्फ वालिद ही काम करते हैं तो जो वाली इनकम आपने ऊपर अपने वालिद की लिखी है, फादर्स इनकम, वही आपने सेम यहाँ पे मेंशन कर देनी है। डोमिसाइल में आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना है, और प्रोविंस अपना लिख दें। उसके बाद पोस्टल कोड आपका जो सा भी है। एड्रेस लिखते हुए एक बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी किस्म के सिंबल्स यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप एड्रेस लिखते हुए यहाँ पे डॉट भी लगाएंगे जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं तो भी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता। यहाँ पे कोई भी सिंबल अगर आप लगा देते हैं जैसे फुल स्टॉप, बैक स्पेस या डैश वगैरह, तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, बार बार एरर देगा और आप परेशान रहेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो। परमानेंट में अगर आपका सेम एड्रेस है तो इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। यहाँ पे अपना जेंडर आप लिखेंगे और अपना मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड या मैरिड जो भी है। रिलीजियन के बाद सेक्ट में कौन सा भी आपका सेक्ट होगा आपने अपना सेक्ट यहाँ पे चूज़ कर देना है। नॉन मुस्लिम की सूरत में अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, यहाँ पे आप अपना जो भी रिलीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कास्ट, आपकी जौन सी भी कास्ट है, भट्टी, सदर, रहमानी, शेख, जौन सी भी है वो आप कास्ट इधर लिख दें और अपना मोबाइल नंबर भी इधर लिखें। मोबाइल नंबर कोशिश करें ऐसा लिखें कि जो कि कन्वर्ट ना हो। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं यहाँ पे फ्रेश पे क्लिक करें, और अगर आप दोनों कैटेगरीज में किसी एक में आते हैं तो ये इन को चूज़ कर लें। उसके बाद से दोस्तों कार्ड मांग रहे हैं जो कि पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो वो अपना प्रीवियसली अप्लाइड रिकॉर्ड सारा देंगे। यहाँ पे वो ईयर लिखेंगे कि जिस साल में वो पहले अप्लाई कर चुके हैं। एप्लीकेशन सर्विंग स्टेटस लिखेंगे। और अगर आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दिया तो आपको ये वाली डिटेल ये जो सारी है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप इन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स तीनों में से कोई एक कैटेगरी चूज़ करते हैं तो आपको ये सारी डिटेल देना लाजमी होगी। आखिर में एजुकेशन डिटेल है। फिर सबसे पहले आपने अपना ग्रुप चूज़ करना है कि आपने मैट्रिक साइंस या आर्ट्स में किया है और कंप्लीट है। उसके बाद आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है और पासिंग ईयर आपका जौन सा भी पासिंग ईयर है आपने यहाँ पे अपना पासिंग ईयर मेंशन कर देना है और ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख देने हैं। टोटल में से आपने टोटल में से जितने मार्क्स लिए हैं वो वाले अपने इधर मार्क्स, और यहाँ पे आपने परसेंटेज लिख देनी है आपके जो मैट्रिक की जितनी परसेंटेज बनती है। और आपने अपना स्कूल लिखना है, आपने जिस स्कूल से मैट्रिक किया है, और बोर्ड आप अपना लिखेंगे कि जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया है। तो यहाँ पर मैट्रिक की डिटेल मुकम्मल हो चुकी है। उसके आगे इंटरमीडिएट में आपने सबसे पहला कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपने FA किया है, FSC किया है या A लेवल किया है या ICOM ICS। आपने ग्रुप चूज़ करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप होप सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना इंटर का रोल नंबर लिखेंगे और पासिंग ईयर लिखेंगे कि आपने इंटरमीडिएट किस साल में पास किया, और मार्क्स लिखेंगे जितने आपने मार्क्स इंटरमीडिएट से लिए। और यहाँ पे एक मरतबा फिर आप अपनी परसेंटेज मेंशन करेंगे और स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद एक मरतबा फिर आप अपना बोर्ड लिखेंगे कि आपने इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास किया। तमाम रिकॉर्ड फिल हो चुका है। अब आपने करना क्या, सिंपल यहाँ पे ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ये जो कोड लिखा हुआ है स्मॉल और कैपिटल में मिक्स डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स की सूरत में, इसको आपने यहाँ पे राइट कर देना है। एज इट इज़ आपने राइट कर देना है। अगर आपको कोड की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश करके कोड चेंज कर सकते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है कि जौन सा भी लफ्ज़ कैपिटल है उसको कैपिटल लिखना है, और जौन सा स्मॉल लेटर में है
उसको आपने स्मॉल लेटर में ही टाइप करना है। टाइप करने के बाद आखिर में आपने रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा, ये सामने लिखा हुआ है और आपका अप्लाई हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर किसी दोस्त को कोई बात रह गई हो, पता ना चले, तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल ज़रूर किया करें। मैं कोशिश करके आपको मुकम्मल गाइड किया करूँगा। मिलेंगे एक बार फिर एक और मालूमाती और मुफीद वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।